सारे होशियार बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक NCERT की किताब स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 1 दुख का अधिकार। ठीक है, इस पाठ को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में स्टार्ट किया था, शुरू किया था, जिसमें हम लोग इसको रीड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन व्याख्या को समझ रहे हैं। आधा हम लोग ने पढ़ लिया था, आधा हम लोग बच्चों आज इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका लेसन दुख का अधिकार। इसमें हमने पहला पेज पढ़ लिया था। फटाक से 1 मिनट में मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ बच्चों की। लेखक बाज़ार में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अधेड़ उम्र की महिला बाज़ार में फुटपाथ पर डलिया में और रखकर कुछ खरबूजे बेच रही थी। कुछ ज़मीन पर भी खरबूजे रखे हुए थे, लेकिन वो अपने घुटनों में सिर रख के फफक फफक कर रो रही थी। और वहाँ आसपास जो बाज़ार में लोग थे वो घृणा से उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर जब लेखक ने पता लगाया तो उसे पता लगा कि इस महिला का 23 साल का जवान लड़का, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसे सांप ने डस लिया है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इस पेज के में लास्ट पैरा देखिए। लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। अब लड़की की माँ जो थी, जब सांप ने काट लिया और लड़का जो है एक तरह से बेहोश हो गया, तो माँ जो थी वो बिल्कुल बावली मतलब एकदम भ्रमित पागल सी हो गई कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, घबरा गई और वो ओझा को बुला लाई। तो ओझा बच्चों क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं कि झाड़ फूंक करके और इलाज करते हैं ना। तो जो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय क्या होता है, ओझा के पास चले जाते हैं और उनसे ट्रीटमेंट कराने का प्रयास करते हैं। तो बुढ़िया ने भी यही किया। अब झाड़ना फूंकना हुआ, यानी ओझा ने जो अपना झाड़ फूंक जो भी तरीके से वो करते थे उन्होंने करा। जो भी पूजा पाठ मंत्र बोलना होता है वो सब उन्होंने किया। नागदेव की पूजा हुई है ना, तो उन्होंने नागदेव की पूजा की। अब पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए भाई। पूजा वो कराएंगे तो वो मुफ्त में या फ्री में तो कराएंगे नहीं, उन्हें तो दान दक्षिणा यानी कि पैसे चाहिए। अब क्या हुआ, घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। बेचारी वैसे ही बहुत गरीब थी, अब घर में जो थोड़ा सा आटा या अनाज था वो सब दान दक्षिणा में पंडित ओझा जी को देने में ख़त्म हो गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। अब जो माँ यानी कि यही अधेड़ महिला, बहू यानी कि उस की पत्नी, भगवाना की पत्नी, और उसके बच्चे भगवाना से, भगवाना कौन, अब यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि भगवाना उसके लड़के का नाम है। तो उससे लिपट लिपट कर रोए, दुखी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, है ना। लेकिन भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ, लेकिन वो वापस रिवाइव नहीं हुआ, वापस उसमें जान नहीं आई। तो उसका जो शरीर था, बदन मतलब बॉडी, शरीर पूरा काला पड़ गया सांप के विष से। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना क्यों ना बिक जाएं। यहाँ पर देखो लेखक ने थोड़ा सा व्यंग्यात्मक शैली में कहा है कि जो व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, उसे तो एक बार कपड़े ना भी पहनाओ तो चल जाएगा, लेकिन हमारा समाज क्या कहता है कि जो मर गया है उसे तो नए कपड़े पहनाए जाएंगे, नए कपड़े पहना करके ही उसका मृत्यु संस्कार किया जाएगा, भले ही आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, है ना। तो अब इसके लिए, अब वो मर गया चूँकि, तो उसके लिए तो अब नया कपड़ा लाना पड़ेगा। बजाज यानी कपड़े वाले की दुकान से नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा, पैसे हों चाहे ना हो, चाहे उसके लिए माँ के हाथों में जो मामूली जेवर है, कंगन है, या जो कुछ भी छोटा मोटा जेवर था उसकी माँ के हाथ में, वो बिक जाए भले, उससे मतलब नहीं है। जीवित व्यक्ति को कितना ही हानि पहुँचे, लेकिन मृत व्यक्ति को तो नए कपड़े पहना कर ही उसका मृत्यु संस्कार होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखिए पैराग्राफ में, भगवाना परलोक चला गया। तो इस तरह से
जो है उसका संस्कार हो गया, वो चला गया। माँ के हाथों में जो थोड़े मोड़े जेवर थे वो भी बिक गए। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। अब घर में जो भी था थोड़ा बहुत बचा कुचा सामान वो भी उसे अब विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, है ना। अब देखो इंसान को जो जीवित है उसे तो भूख लगती है, और बच्चों को क्या, छोटे बच्चे तो बेचारे उनको भूख लग रही है, बाप की मृत्यु हो गई, लेकिन जब उनका पेट में तड़प उठी भूख की तो वो क्या भूख से बिलबिलाने लगे, उन्हें कुछ खाने को चाहिए। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूज दे दिए। अब दादी क्या करती, घर में और कुछ तो था ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अभी आपने पढ़ा कि आटा अनाज जो भी था सभी कुछ पूजा पाठ में, ओझा को देने में, संस्कार में ख़त्म हो गया था। तो दादी ने उन्हें खाने के लिए तो खरबूजे दे दिए। अब बहू को क्या देती, अब खरबूजे देखो, बीमार व्यक्ति को कैसे खरबूजे खा सकता है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब वो उसका पति चला गया था तो वो इतनी दुखी थी, उसको बुखार चढ़ गया था, पूरा तप रही थी वो बुखार से, इतनी बीमार अवस्था में। तो खरबूजे उसको नहीं दिए जा सकते थे, तो अब क्या करती, वो बहू को क्या खाने को दे, है ना। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब वो कह रही है कि जब बेटा भी नहीं है, वो अब सबको पता लग गया कि इसका बेटा नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। अब बुढ़िया को हमने कोई उधार भी दे दिया, थोड़ा सा छोटा सा पैसा, यानी दुअन्नी 2 पैसे, चवन्नी 4 आने, 2 आने जो भी है, वो अगर हमने इसको दे दिए तो ये कैसे लौटाएगी, है ना। अगर लौटा नहीं पाएगी तो हम इसे क्यों दें। अगर बेटा होता तो चलो उससे ले भी लेते वापस, तो इसलिए अब उसे उधार भी मिलना संभव नहीं था। तो बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब बुढ़िया ने क्या कर, इस स्थिति को देखा, अब उसे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अब वो रोते रोते, मतलब उसको इतना दुख था, लेकिन अब उस दुख के आगे वो जीवित लोगों का दुख उससे नहीं देखा गया, और वो रोते रोते और अपनी आंखों को पोंछते हुए, जो भगवाना ने जो खरबूजे बटोरे थे, जो तोड़े थे, जिसके कारण तोड़ते समय उसको सांप ने डस लिया था, उसने उन खरबूजों को लिया वापस और डलिया में डाला और बाजार की ओर चली, क्योंकि उसके पास कुछ और चारा नहीं था। वो क्या करती, कोई और चारा मतलब कोई और उपाय ही नहीं था उसके पास, कोई उसको उधार देने वाला नहीं था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बहू को कुछ खाने को देना था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो पैसे कहाँ से लाती। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, बहुत हिम्मत करके, है ना, क्योंकि बेटे की मृत्यु हो गई थी, वो बिल्कुल टूट गई थी, बहुत दुखी थी, बड़े अंदर से साहस जुटा के, है ना, अपने पोते पोतियों के लिए, अपनी बहू के लिए हिम्मत करके आई थी। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब वहाँ वो बैठ तो गई बेचने के लिए, लेकिन अब दुख के मारे उसके अंदर से रोना निकल रहा था, तो उसका रोना रुक नहीं रहा था, तो वो रोती भी जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। अब लेखक कहता है कि देखो, कल जिसका बेटा चल बसा, है ना, उसको दुख मनाने का समय नहीं है, उसको दुखी होने का समय नहीं है, आज वो बाजार में सौदा बेचने चल पड़ी है ना। कितना उसने अपने दिल को पत्थर बनाया होगा, किस तरीके से अपने दिल पर पत्थर रख के वो आई होगी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक सोचने लगा कि इस महिला का जो पुत्र है, उसको उसकी मृत्यु के कारण उसका जो वियोग अपने पुत्र से हो गया है, दूरी जो हो गई है, उसका दुख कितना होगा, इसका अंदाज़ कैसे लगाया उसने। तो उसे याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक माता जो थी, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो उसने याद किया कि किस प्रकार से वो दुखी हो रही थी, क्योंकि देखो बेटा, माँ तो एक ही भावना होती है ना सभी माँ की, और बेटे का दुख तो सभी को होता है। तो वो कंपेयर करने लगे, तुलना करने लगे कि वो माता किस तरह से दुखी थी, तो उसी प्रकार से कि माता भी ज़रूर अंदर से दुखी होगी। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। अब वो कह रहे हैं कि जो वो संभ्रांत महिला थी, मतलब वो जिन महिला के बारे में सोच रहा है, वो उच्च वर्ग से बिलोंग करती थी, तभी उन्होंने यहाँ पर उनके लिए संभ्रांत का मतलब है कि वो उच्च वर्ग से बिलोंग करती थी। उनके पुत्र की जब मृत्यु हुई थी तो 2.5 मास तक, है ना, पलंग से ही नहीं उठ पाई थी, इतनी दुखी थी कि वो 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट पर
15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, है ना। 15 मिनट बाद जो है वो फिर से बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा मतलब बेहोशी, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। और जब मूर्छा आती थी तब तो बेहोशी में पड़ी रहती थी, और जैसे उनकी मूर्छा टूटती थी तो फिर वो उनकी आंखों में आंसू भर जाते थे, फिर वो रोती रहती थी। दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे, हर दम डॉक्टर दो उनके सिरहाने बैठे रहते थे, उनका स्वास्थ्य देखते रहते थे, इनकी तबीयत ख़राब नहीं हो जाए। हर दम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी, ये बुखार भी था उनको तो सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी, उनके दिमाग ठंडा रहे। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि जब उन सम्भ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु हुई थी तो इस तरह की अवस्था थी, और वो खुद तो उनके घर में इस तरह से उनकी देखभाल हो ही रही थी, साथ ही पूरा शहर भर के लोग भी उनके पुत्र के शोक से एकदम द्रवित और दुखी हो उठे थे, है ना। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। अब जब ये कंपेयर करता है ना लेखक, तो तब उसे कंपैरिजन होता है कि वो ये महिला इतनी गरीब है, दुखी है, इसके पास खाने को कुछ नहीं है, तो इसके दुख का कोई नगर भर में, शहर भर में किसी व्यक्ति को उसके दुख का अंदाज़ा नहीं है। लोग इसके बारे में इस तरह घृणा से बातें कर रहे हैं, उसके दुख को कोई महसूस नहीं कर रहा है, जबकि उसके पड़ोस में जो सम्भ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु हुई थी तो पूरा का पूरा शहर उस दुख में दुखी हो गया था, है ना। तो ऐसी स्थिति में सोच के जो लेखक है उनके मन को कुछ समझ नहीं आता है, कोई सोच का रास्ता नहीं मिलता है। जब इंसान अंदर से बेचैन हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, तो बेचैन हो जाता है। और इस बेचैनी में वो तेज़ चलने लग जाते हैं, उनके कदम तेज़ हो जाते हैं, मतलब वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। मतलब वो इतने अपने मन में, ध्यान में लीन हैं, सोचते हुए चले जा रहे हैं कि उनको ये भी होश नहीं है कि आजू बाजू में लोग चल रहे हैं और उनको ठोकर भी लग जाती है, लेकिन उनके दिमाग में ये जो झंझावात चल रहा है, मस्तिष्क में ये प्रश्न उबल रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों हुआ। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अंत में लेखक क्या कहते हैं कि शोक करने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। जिसके पास सहूलियत है, सुविधाएं हैं, उसी को केवल इसका मतलब कि शोक करने या गम मनाने का भी अधिकार है। जिसके पास सहूलियत नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, उसे दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास दुखी होने का भी समय नहीं है। वो दुनिया की परेशानियों में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसे आज के समय की परेशानी देखनी है, उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वो दुखी हो सके। तो इसका मतलब क्या, एक तरह से वो लेखक कहता है कि क्या दुखी होने का हर किसी के पास अधिकार नहीं है? क्या गरीब व्यक्ति को दुखी होने का भी अधिकार नहीं है ना। इस तरह की बात वो अपने पाठ में कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने इस पाठ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया सेकेंड पार्ट में। बताइएगा आपको समझ में आया, कमेंट करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, है ना। और अगर नहीं समझ में आता तो ज़रूर ही बताया करिए बच्चों। और एक बात ध्यान रखिए, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। आगे हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, बैक क्वेश्चंस करेंगे, बिटवीन क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी चीज़ें एक्सरसाइज में होंगी, ग्रामर पोर्शन जो है आपका सब कुछ करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और बन जाइए हिंदी के टॉपर्स। चलिए अंजू मैम को विदा, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।